Hello, plus two class. So let us start our trick in numerical. It is from NCRT. How many milliliter of a 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of the two? अब क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर में आपको दो सॉल्ट्स गिवन है, एक सोडियम कार्बोनेट है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है और दोनों मिक्सचर्स का जो टोटल अमाउंट है वो 1 ग्राम है। कौन कितना कितना है हमें नहीं मालूम। क्वेश्चन ये है कि हमें दोनों सॉल्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें HCl यूज करना है। HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर का मतलब आपको अगर 0.1 मोल HCl के रिक्वायर्ड हैं तो आपको कितने वॉल्यूम में मिलेंगे? 1 लीटर सोल्यूशन में, क्योंकि जो मोलैरिटी है वो पर लीटर सोल्यूशन होती है। तो इतने जो अमाउंट है, इतनी जो पोर्शन है उसमें आपको ये मालूम हो गया कि आपको 0.1 मोल के लिए 1 लीटर सोल्यूशन लाना पड़ेगा या 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि आपने न्यूट्रलाइज तो सोडियम कार्बोनेट भी करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी करना है, तो दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने वॉल्यूम HCl की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले जो ये पता करिए कि दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने मोल्स HCl की जरूरत है, उसके बाद हम स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे। हमें टोटल अमाउंट मालूम है इस मिक्सचर का, तो इसको लिखते हैं वन बाय वन। देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब हमें नहीं मालूम कौन कितना कितना है, फिर सपोज करिए लेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू x ग्राम। तो बाकी कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 1 माइनस x ग्राम। अब इनके मोलर मासेस भी फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट इज इक्वल टू, एक सोडियम का 23, दो का मिलाकर 46, कार्बन का 12, तीन ऑक्सीजन का 48, 106 ग्राम्स। फिर लिखिए मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम का मास, हाइड्रोजन का मास, कार्बन और तीन हमारे पास है ऑक्सीजन, 84 ग्राम। आप ऐड कर देना सबको। हमें यहाँ गिवन है एक कंडीशन के दोनों के इक्विमोलर अमाउंट्स हैं, या अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, इक्विमोलर का मतलब है दोनों के मोल्स इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, नंबर ऑफ मोल्स of sodium carbonate Na2CO3 are equal to number of moles of sodium bicarbonate। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास। अब सोडियम कार्बोनेट का हमें मास नहीं मालूम, मोलर मास मालूम है 106 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास 1 माइनस x ग्राम, हमें एग्जैक्ट तो वो भी नहीं मालूम, और उसका मोलर मास 84 ग्राम। इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की, जिसका मास आ जाएगा वो है 0.558 ग्राम्स। अब ये 0.558 ग्राम कौन है? ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट का मास 0.558 ग्राम्स। और दूसरा कितना बन गया? 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस 0.558 ग्राम कितना हो जाएगा? 0.442 ग्राम्स। तो ये हमारे पास दोनों के अमाउंट्स हमें मालूम हो गए। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, रिएक्शन लिख के इसके दो पोर्शंस अगर मैं बना लूं यहां से, तो आप लिखिए यहां से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 2HCl। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा? 2NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, बाहर इवॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास आपको पता करने हैं कि HCl के आपको मोल्स कितने चाहिए, और यहां पर आपको ये मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट, अब देखो सोडियम कार्बोनेट का जब आपको मास पता चल गया, मोलर मास उसका आपको पहले से ही पता है, तो इसका मतलब आपको सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब डिवाइड करके देख लेना, ये आ जाएगा हमारे पास 0.00526, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के। तो यहां मैं एरो लगा दूं छोटा सा, इसका मतलब इतने मोल्स को रिएक्ट करवाना है तो हमें कितने मोल्स HCl की जरूरत पड़ने वाली है। यहां देखो जो हमें मालूम है चीजें, एक मोल सोडियम कार्बोनेट है, कितने मोल HCl से रिएक्ट करता है? 2 मोल से। यही स्टेटमेंट लगा लो, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 reacts with
2 moles of HCl। तो हमारे पास है कितना सोडियम कार्बोनेट, इसके मोल्स कितने हैं 0.00526। तो आपको कितना बन जाएगा 2 इंटू 0.00526। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। यहां से इतने मोल्स जो हैं वो आपको चाहिए HCl के, अगर आपको सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है। अब इसको नेक्स्ट भी सॉल्व करिए, बिल्कुल ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट के लिए सॉल्व करिए। NaHCO3 उसको HCl से रिएक्ट करवाने वाला रिएक्शन लिखिए, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड वाटर साथ में CO2 यहां भी गैस बन के रिलीज हो जाएगी। अब क्योंकि हमें ये पहले ही बताया गया है कि दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो जितने मोल्स आपके पास सोडियम कार्बोनेट के हैं उतने ही मोल्स आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे, 0.00526 मोल्स। अब आपको पता क्या करना है कि आपको HCl के कितने मोल चाहिए रिएक्ट करवाने के लिए। यहां भी देखो वैसे ही पुराने वाला एरो, रिएक्शन को देखिएगा। 1 मोल अगर हमें सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना हो तो HCl के कितने मोल चाहिए 1। तो अगर हमें 0.00526 मोल्स को रिएक्ट करवाना हो तो आपको अंडरस्टूड है कि सेम ही चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड is equal to 0.00526 मोल्स। अब टोटल मोल्स कितने चाहिए आपको, टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, ये दोनों अमाउंट्स दोनों मोल्स जो हैं इनको ऐड कर देना। 0.01052 प्लस 0.00526 इनको ऐड करिए, बनेगा 0.01578 मोल्स। अब स्टेटमेंट यूज करिए, आपको पता है कि 0.1 मोलर HCl है, इसका मतलब अगर आपको 0.1 मोल HCl चाहिए is obtained from 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको 1 मोल चाहिए तो कितने से 1000 डिवाइडेड बाय 0.1, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो यहां से ये हमारे पास 0.01578 इतने मोल्स आपको HCl के चाहिए, इनटू कर देना 0.01578। आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो होगा 157.8 मिलीलीटर। यही आपको पूछा गया था, इसको जरूर सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।